नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। पीजीआई जिसका नाम सुनते ही मरीज, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, इन चीज़ों का चित्रण मानो आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। लेकिन इस पीजीआई में एक खास जगह भी है। जी हाँ, बात हो रही है श्री राधा कृष्ण मंदिर की, जो पीजीआई के न्यू ओपीडी कैंपस में स्थित है। यह मंदिर अपने आप में बेहद खास है। यहाँ सिर्फ पूजा पाठ और कर्मकांड ही नहीं होता। इस मंदिर में मरीज और उनके परिजनों को शांति भी मिलती है और यहाँ पर पारिवारिक माहौल भी और सुकून भी उन्हें प्रदान किया जाता है। मंदिर की सबसे खास बात वहाँ के मूर्ति या फिर पूजा पाठ की प्रक्रिया में नहीं है, बल्कि वहाँ स्थित जानकी रसोई में छिपी है। जी हाँ, जानकी रसोई श्री राधा कृष्ण मंदिर की जान है। इस जानकी रसोई में मरीज रात को मिलकर खाना बनाते हैं। मरीज ही नहीं, उनके परिवार वाले भी मिलकर खाना बनाते हैं और मानो वो भोजन बनने के बाद प्रसाद का रूप ले लेता है और फिर उसका वितरण होता है। हम आपको बताते हैं, श्री राधा कृष्ण मंदिर जो है वहाँ पर कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान तो होते ही हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर 50 लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। ये 50 लोग मरीज और उनके परिजन होते हैं, जिसके लिए मंदिर प्रबंधन ने विशेष व्यवस्था की हुई है और उनको ठहरने की व्यवस्था के साथ ही 2 टाइम का वहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाता है, यानी कि भंडारा उनको 2 टाइम के भोजन के तौर पे दिया जाता है और तीसरे वक़्त का भोजन यानी रात का खाना वहाँ ठहरने वाले मरीज और उनके फैमिली वाले, उनके परिजन मिल के बनाते हैं, वहाँ की जानकी रसोई में। जानकी रसोई का शाम का वातावरण और माहौल ऐसा होता है जैसे घर का माहौल हो, संयुक्त परिवार का माहौल हो। महिलाएँ किचन में कहीं आटा गूँथ रही हैं, तो कहीं सब्ज़ी काट रही हैं, कहीं कोई चावल चुन रहा है, तो कोई दाल बिठा रहा है और अगर जेंट्स सक्षम हैं किचन में काम करने के लिए, तो वो अपनी सुविधा अनुसार या अपनी सक्षमता के अनुसार कार्यों का चुनाव कर लेते हैं और महिलाओं का हाथ बटाते हैं। मंदिर के प्रधान शिव कुमार कौशल जी का कहना है कि मंदिर का संचालन तो हर जगह होता है, लेकिन पीजीआई जैसे संस्थान में अगर मंदिर का संचालन किया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी सुविधाएँ भी होनी चाहिए, जिससे मरीजों को सीधे तौर पर लाभ पहुँचे। मानसिक शांति तो मिले ही, उन्हें सीधे तौर पर लाभ भी पहुँचे। और जहाँ तक ठहरने की बात है, तो चंडीगढ़ जैसे महँगे शहर में अगर मरीज 1 दिन भी कहीं रुकता है, तो उसे हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जबकि अगर पीजीआई में वो इलाज कराने आ रहा है, तो 1 दिन में उसका इलाज पूरा होने वाला नहीं है। ओपीडी में पहले दिन तो वो रेज़िडेंट डॉक्टरों के पास जाता है, उसको टेस्ट लिखा जाता है, टेस्ट अगले दिन होता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, फिर वो सीनियर डॉक्टरों के पास जाता है, उसके बाद तय होता है कि उसको क्या ट्रीटमेंट शुरू करना है। ऐसी स्थिति में अगर उसे 4-5 दिन रुकना हो, तो उसके हज़ारों रुपए ठहरने के ऊपर खर्च हो जाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए ही इस मंदिर में 50 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बेड लगे हुए हैं, वहाँ साफ-सफाई की भी अच्छी व्यवस्था है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और रही बात किचन की, जानकी रसोई की, तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे मरीजों के घर की जो महिलाएँ हैं, जो उनके साथ रहने वाली महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो किस तरह से मिलकर रोटी बना रही हैं और बाकी खाद्य सामग्री बन रही है। उसके बाद भोजन बनने के बाद कैसे उस रसोई के बाहर बने एरिया में फैमिली वाले और मरीज मिलकर एक साथ खाना खा रहे हैं, यानी मंदिर का प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो बेहद ख़ास है ये मंदिर। इस मंदिर में लंगर का भी आयोजन होता है और अभी सावन चल रहा है। पिछले दिनों यहाँ पर लंगर लगा था और आगामी 17 अगस्त को फिर वहाँ लंगर लगने वाला है। और मंदिर प्रबंधन का प्रयास है कि धार्मिक श्रद्धा भाव भक्ति बढ़ाने के साथ ही लोगों में एकजुटता भी कायम की जाए। पीजीआई आने वाले लोग निराश और हताश होते हैं, तो उनको मानसिक शांति प्रदान की जाए, उनको राहत दी जाए और वहाँ भी एक पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराया जाए। तो आगे की डिटेल के लिए आप बने रहिए। चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।